ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज बंधु हम श्री सम्मेश शिखर जी की वंदना करेंगे। प्रत्येक टोंक पर दर्शन करते हुए और स्तुति पढ़ते हुए और आगे बढ़ते हुए सभी टोंकों की वंदना करेंगे। सबसे पहले हम गौतम स्वामी टोंक पर पहुँच करके वहाँ पर गौतम स्वामी का अर्घ्य पढ़ेंगे। देखिएगा सामने गौतम स्वामी की सबसे बड़ी मंदिरनुमा टोंक बनी हुई है, जिसमें अंदर बहुत सारे चरण चिन्ह बने हुए हैं, अर्थात जितने भी तीर्थंकरों के गढ़धर हुए हैं उन सब की यहाँ पर प्रतीक रूप में टोंक बनी हुई है। हम नमस्कार करेंगे। वृषभसेन को आदिले मुनिवर गौतम स्वामी 1452 सुगुरु तिनको करहूँ प्रणामहि। गौतम स्वामी का रहा कोट प्रथम सम्मेद अर्घ्य चढ़ाऊँ मैं गुरु भव का ना होखे। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी गढ़धर देव ग्राम के भिन्न भिन्न स्थानों से परम मोक्ष पर पद को प्राप्त किए, तिनके चरणारविंदों में मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। अब 3 प्रदक्षिणा दे करके भगवान को नमस्कार करके हम आगे बढ़ते हैं। थोड़े से ही आगे बढ़ करके सामने दिखाई दे रहा है ज्ञानधर कूट, जहाँ से कुंथुनाथ भगवान मोक्ष पधारे। हम उन चरण चिन्हों के सामने खड़े होकर के स्तुति करेंगे कुंथुनाथ भगवान की। ध्यान अग्नि से नष्ट कर प्रथम पाप परिताप, कुंथुनाथ पुरुषार्थ से बने न अपने आप। ऐसी मुझ पर हो कृपा मम्मद मुझ में आए, जिस विधि पल में लबान है जल में घुल मिल जाए। ओम ह्रीं श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 96,32,742 मुनि ने इस कूट से परम मोक्ष पद को पाया है। तिनके चरणारविंदों में मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। भगवान को नमस्कार करते हुए 3 प्रदक्षिणा देते हुए और अब आगे बढ़ते हैं। थोड़े से आगे नीचे की ओर उतरते हैं। उतरते उतरते थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर चढ़ते हुए और बाएं हाथ की ओर मित्रधर कूट है, जहाँ से नमीनाथ भगवान मोक्ष पधारे हैं। उन नमीनाथ भगवान के सामने खड़े होकर के हम नमस्कार करते हैं और नमस्कार करके ऊपर सीधा टोंक के सामने जहाँ सीधे मोक्ष पधारे वहाँ पर ऊपर आसमान में सिद्धशला की ओर देख करके नमोस्तु करते हुए और स्तुति करते हैं। अनेकांत का दास हो अनेकांत की सेव, करूँ गहूँ में शीघ्र से अनेक गुण सोमेव। अनाथ में जगन्नाथ हो नमीनाथ दो साथ, तो पद में दिन रात हूँ हाथ जोड़ नथ मात, हाथ जोड़ नथ मात। ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं श्री नवीना जिनेन्द्रादि मुनि 1,9 कोड़ा कोड़ी 45,07,942 मुनि ने इस कूट से परम मोक्ष पद को पाया है। तिनके चरणों में मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 3 प्रदक्षिणा देते हुए और नमस्कार करते हुए और कायश्वर करते हुए अब थोड़ा सा वहाँ से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़े ही आगे पहुँचेंगे। वहाँ पर दिखाई देने लगा श्री नाटक कूट, जहाँ से अरनाथ भगवान मोक्ष पधारे हैं, जहाँ से
उन्होंने मुक्ति का लाभ प्राप्त किया है। ऐसा मनोहर दृश्य, इस तरफ भी टोंक दिख रही है, उस तरफ भी टोंक दिख रही है, बीचों बीच यहाँ पर हम अरनाथ भगवान की टोंक का दर्शन कर रहे हैं, उनके चरणों को निहार रहे हैं और अरनाथ भगवान की स्तुति करते हैं। नाम मात्र भी नहीं रखो, नाम काम से काम, लला में आत्म में करो, विराम आठों याम। नाम धरो अर नाम तब, अतः सुमरु अभिराम, अनाम वन शिव धाम में, काम बनु कृत काम, काम बनु कृत काम। ओम ह्रीं श्री अरुणाचलेन्द्रादि मुनि 99 करोड़ 99 लाख 99 हजार मुनि इस कूट से परम मोक्ष पद पाया है। तिनके चरणों में मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। कूट की 3 परिक्रमा लगाते हुए और कायशर करते हुए, दर्शन करते हुए हम थोड़े से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो वहीं थोड़ी सी आगे संबलकूट दिखाई देगा। वह संबलकूट जहाँ पर हम वहाँ पर भगवान के दर्शन करेंगे और जहाँ से मल्लीनाथ भगवान मोक्ष पधारे हैं, उनका चरण चिन्ह वहाँ पर अंकित है। उनके चरण चिन्हों को हम नमस्कार करते हैं और ऊपर ध्यान देते हैं सिद्धशिला की ओर और मल्लीनाथ भगवान को नमस्कार करने से पहले स्तुति करते हैं। मोह मल्ल को मार कर मल्लीनाथ जिन दे, अक्षय बन कर पालिया अक्षय सुख सोमेव। बाल ब्रह्मचारी प्रभु बाल समान विराग, किसी वस्तु से राग ना ममता पद में राग, ममता पद में से राग। मल्लीनाथ भगवान और बहुत सारे मुनिराज मोक्ष पधारे, उनको हम नमस्कार करते हैं। ओम ह्रीं श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्रादि 96 करोड़ मुनि इस कूट से मोक्ष पधारे। तिनके चरणारविंदों मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 3 प्रदक्षिणा देते हुए और कायुष्यर करते हुए आगे हम बढ़ते चले जाएंगे और आगे बढ़ कर के थोड़ा सा देखेंगे तो थोड़े से आगे बढ़ कर के शिवनाथ भगवान की टोंक है और शिवनाथ भगवान का जो कूट है वह संकुल कूट है। वहाँ पर हम अच्छी तरह से दर्शन कर रहे हैं, उनके चरणों को निहार रहे हैं। ऊपर हम देख रहे हैं जहाँ से वह सिद्धशिला से मोक्ष पधारे, सीधे सिद्धशिला की ओर ध्यान देते हुए और उनको नमस्कार करते हैं। शिवनाथ भगवान को अनेकांत की कांति से हटाते मेरे एकांत, नितांत हर्षित कर दिया क्लांत विश्व को शांत। निश्रेयस सुख धाम हो हे जिनवर श्रेयांस, तब थुति अवरल में करूं जब लो घट में श्वास, जब लो घट में श्वास। ओम ह्रीं श्री शिवनाथ जिनेन्द्रादि 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 96 लाख 9 हजार 542 मुनि इस कोट से मोक्ष पधारे। तिनके चरणारविंदों मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, बारंबार नमस्कार हो। ऐसे भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ और परिक्रमा 3 प्रदक्षिणा देते हुए और कायशर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। आगे हम देखते हैं, आगे जो है थोड़ी सी चढ़ाई है। चढ़ाई चढ़ते 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 थोड़ा सा मोड़ आ रहा है और आगे बढ़ते बढ़ते ऊपर हम बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए। अब ऐसे कूट पर पहुंच गए जिसका नाम है सुप्रभ कूट। और जो सुप्रभ कूट है, यहाँ से आप सभी टोंकों के दर्शन कर सकते हैं। इस तरफ भी, उस तरफ भी, चारों तरफ। यहाँ खड़े होकर के हम ये भी देख सकते हैं कि ये शिखर जी का पहले आकार सातिया के आकार का था, क्योंकि शाश्वत भूमि होती है और शाश्वत भूमि में स्वधर्मेंद्र जमीन पर सातिया अंकित करता है। ऐसा ही आकार दिख रहा है। इस तरफ चंद्रप्रभा भगवान दिखाई दे रहे हैं, उनकी टोंक दिखाई दे रही। इस तरफ अभिनंदनाथ भगवान की, वहाँ पार्श्वनाथ भगवान की टोंक। इस प्रकार से यह सातिया नुमा हमें रचना सी दिखाई दे रही है। और हम यहाँ पर
चरण चिन्हों को नमस्कार कर रहे हैं। सामने उपस्थित दृष्टला की ओर निहारते हुए सुप्रभ कूट पर पुष्पदंत भगवान को तो उनकी स्तुति कर रहे हम पुष्पदंत भगवान की कि हमारे भगवान कैसे हैं, किस रूप में हैं, हम उनके दर्शन कर रहे हैं। और कहते हैं पुष्पदंत भगवान का वहाँ पर हम अर्घ चढ़ाएंगे और पुष्पदंत भगवान का अर्घ चढ़ाते हुए बोलते हैं, सुविधि सुविधि के पूर हो, विधि से हो अति दूर, मम मन से मत दूर हो, बिनती हो मंजूर। बाल मात्र भी ज्ञान ना मुझ में मुनि बाल, बबाल भव का ममो मिटे, तव पद में मम भाल, तव पद में मम भाल। ओम नीम श्री पुष्पदंत सुविधिनाथ जिनेन्द्रादि 1,99,07,480 मुनि इस कूट से मोक्ष पधारे, तिनके चरणारविंदों में मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो। इस कूट को नमस्कार करते हुए और प्रदक्षिणा देते हुए और कायश्वर करते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। और आगे थोड़ी नीचाई है, नीचाई की ओर चलते हैं। वहाँ पर सामने थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद मोहनकूट दिखाई दे रहा है और मोहनकूट से श्री पद्मप्रभु भगवान मोक्ष पधारे हैं। तो वहाँ पर हम पद्मप्रभु भगवान के चरण कमल को देखते हुए उपस्थित दृशला की ओर निहारते हुए उन्हें नमस्कार करते हैं। शुभ्र सरल तुम बाल तब कुटिल कृष्ण तब नाग, तब चित चित्त गेय से किंतु न उसमें दाग। विराग पद प्रभु आपके दोनों पाद सराग, रागी मम मन जावहीं पीता तभी पराग, पीता तभी पराग। ओम निशि पन प्रजनेन्द्रादि 99,43,43,790 मुनि इस कूट से मोक्ष पधारे, तिनके चरणारविंदों में मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो। नमस्कार करते हुए हम 3 प्रदक्षिणा देंगे और 3 प्रदक्षिणा देते हुए बाद में काव्यश्वर करेंगे। काव्यश्वर करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और थोड़ी नीचाई की ओर चलेंगे। नीचाई सामने पहाड़ दिख रहा है, नीचाई है और पहुंच गए। वहां पर निर्जरकूट दिखाई दे रहा है। एक तरफ जल मंदिर को रास्ता गया हुआ है, दूसरा चंद्रप्रभु टोंक पर रास्ता गया हुआ है। वहाँ हम दर्शन करते हैं और वहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर मुनि सुब्रतनाथ भगवान की टोंक है। मुनिवन मुनिपन में निरत हो, मुनियति बिन स्वाद, मुनिव्रत का उपदेश दे हमको किया कृतार्थ। मातृभावना मम रही मुनिव्रत पाले अर्थात, मैं भी मुनिशो व्रत बनूं पावन पाए पदार्थ, पावन पाए पदार्थ। और मुनि सुब्रतनाथ भगवान के चरण चिन्हों को निहारते हुए उपस्थित दिशला की ओर ध्यान देते हुए अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्रादि 99 कोड़ा कोड़ी 97 करोड़ 9,09,99 मुनि इस कूट से मोक्ष पधारे, तिनके चरणारविंदों में मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 3 प्रदक्षिणा देते हुए और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात और आगे नीचाई में बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते हम इतनी दूर पहुंच गए हैं कि वहाँ पर एक तरफ बहुत नीचे साइड ध्यान देते हैं तो बहुत गहराई में वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ देखते हैं दाहिने साइड तो पहाड़ नज़र आ रहा है, पहाड़ के ऊपर बहुत वृक्ष नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार से भगवान के दर्शन करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रप्रभु टोंक की ओर हमारी गति बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते और यहाँ पर एक रास्ता मिल गया, एक रास्ता आदिनाथ टोंक पर जाता है, एक चंद्रप्रभु टोंक पर जाता है। और बढ़ते 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 हम धीरे 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 झोपड़ियों को पार करते हुए देख रहे हैं सामने ऊंचाई पर चंद्रप्रभु टोंक दिख रही है। और आगे बढ़ते नीचाई की ओर उतर जाते हैं, फिर नीचाई से फिर ऊपर बढ़ते बढ़ते चले जा रहे हैं और चंद्रप्रभु भगवान को याद करते जा रहे हैं। और देखिएगा सामने ललितकूट दिखाई दे गया। ललितकूट
से चंद्र भगवान मोक्ष पधारे हैं। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ से भी बहुत मनोरम दृश्य दिख रहा है चारों ओर। देखिएगा, हम चंद्र भगवान की स्तुति करते हैं। चंद कलंकित किंतु हो चंद प्रभु अकलंक, वह तो संकट केतु से शंकर तुम निसंक। रंक बना हूँ ममो अतः मेटो मन का पंक, जाप जपूं जिन नाम का बैठ सदा पर्यंक। इसी चंद प्रोजिंदाय नमो नमः। अब चंद्र पर भगवान को नमस्कार करते हुए हम अच्छी तरह से अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम नी से चंद प्रोजिंदादि 984 अरब 72 करोड़ 80 लाख 555 मुनि इस कूट से मोक्ष पधारे, तिनके चरणारविंदों में मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो, बारंबार नमस्कार हो। चंद्र भगवान की वंदना करने के उपरांत हम धीरे धीरे नीचे उतरते हैं और नीचे उतरते उतरते पुनः जिस रास्ते से आए थे वहाँ पर बढ़ते हुए थोड़ी सी चढ़ाई फिर आ गई, चढ़ते हुए, और अब हम दाएं हाथ की ओर ना मुड़ करके हम बाएं हाथ की ओर मुड़ेंगे और बाएं हाथ की ओर थोड़ी सी चढ़ाई है, चढ़ते हुए हम आगे पहुंचेंगे और हमारे लिए आगे आदिनाथ भगवान की टोंक दिखाई देने लगी है। और आदिनाथ भगवान की टोंक वहाँ पर, चूँकि आदिनाथ भगवान तो कैलाश गिरी से मोक्ष गए हैं, फिर प्रतीक रूप में वहाँ पर टोंक बना दी गई है। ऐसे हम थोड़ी सी ऊंचाई पर टोंक के पास पहुँचते हैं। यहाँ से भी चारों तरफ देखते हैं, बहुत अच्छा प्रकृति का नज़ारा, प्रकृति की छटा दिखाई दे रही है। हम यहाँ पर इस टोंक पर सामने उनके चरण चिन्ह के सामने पहुँच जाते हैं और चरण चिन्ह को नमस्कार करते हुए, कैलाश गिरी को याद करते हुए हम अर्घ्य समर्पित करेंगे, नमस्कार करेंगे। आदिमिति तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमदो मिटे तुम पद में मम मात। शरण चरण है आपके तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज, करुणा कर जिन राज। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिंदादि 10,000 मुनि कैलाश गिरी से मोक्ष पधारे, तिनके चरणारविंदों में मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमस्कार करके हम 3 प्रदक्षिणा दे करके और पुनः नमस्कार करके कायुष्यर करेंगे। कायुष्यर करके धीरे धीरे हम नीचे उतरेंगे। नीचे उतर करके फिर हम जैसे जिस दिशा में जा रहे थे वहीं सामने और आगे बढ़ते चले जाएंगे। बढ़ते 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 थोड़ी चढ़ाई रहेगी, कठिन चढ़ाई है। चढ़ते चढ़ते थोड़े तिरछे में और नीचे देखो कैसे ज़मीन दिखाई दे रही, कैसे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ऊपर ही पहाड़ दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा और राइट में ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हुए 2 टोंकें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हम टोंक देखते हैं, विद्युतवर कूट है जहाँ से शीतलनाथ मोक्ष पधारे हैं और शीतलनाथ भगवान के चरणों के सामने हम खड़े होकर के उनको नमस्कार करते हैं। उनकी हम स्तुति करने के लिए तैयार हुए हैं और स्तुति करने के लिए हम तैयार हुए हाथ जोड़ करके। शीतल चंदन है नहीं शीतल हिम नानीर, शीतल जिन तव मत रहा शीतल हरता पीर। सुचिर काल से मैं रहा मोहिनी से सोत, मुझे जगा कर कर कृपा प्रभु करो परित्रप, प्रभु करो परित्रप। और उनके चरण चिन्ह को निहारते हुए ऊपर आसमान की ओर सिद्धशिला की ओर ध्यान देंगे और शीतलनाथ भगवान को याद करते हुए नमस्कार करेंगे। ओम ह्रीं शीतलनाथ जिनेन्द्रादि 18 कोड़ा कोड़ी 42 करोड़ 32 लाख 42,905 मुनि इस कूट से परम मोक्ष पद को प्राप्त किए हैं। तिनके चरणारविंदों मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 3 प्रदक्षिणा दे करके हम और कायुष्यर करेंगे। कायुष्यर करने के बाद हम अब आगे बढ़ेंगे।
आगे थोड़े से ही ऊपर देखते हैं, वहाँ पर टोंक मिल जाती है हमारे लिए, अनंतनाथ भगवान की टोंक, जिसका स्वयं प्रभ कूट नाम है। उस कूट की हम दर्शन करते हैं और अनंतनाथ भगवान को ध्यान का विषय बनाते हैं। ऊपर आसमान की ओर भी देखते हैं और अनंत भगवान की स्तुति करते हैं। अनंत गुण पाकर दिया अनंत भव का अनंत सार्थक नाम तव अनंत जिन जयवन, अनंत सुख पाने सदा भव से हो भयवन, अंतिम क्षण तक मैं सुमरूं सुमरे सुमरे सब सन, सुमरूं सुमरे सब सन। ओम ह्रीं श्री अनंतनाथ जिनेन्द्रारी 96 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 70,70,70,700 मुनि इस कूट से मोक्ष पधारे, तिनके चरणारविंदों मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो। नमस्कार करने के बाद 3 प्रदक्षिणा देते हुए वहाँ पर कायुष्यर करेंगे। कायुष्यर करने के बाद पुनः हम नीचे की ओर जहाँ से आए थे वहाँ फिर नीचे उतरेंगे। नीचे उतरने के बाद फिर हमारे लिए एक दाएं हाथ की ओर रास्ता मिलेगा, वहीं आगे बढ़ते बढ़ते और आगे बढ़ते चले जाएंगे। थोड़ा सा निचला भाग है और नीचे उतरते उतरते पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद सामने हमें एक कूट और दिखने लगेगा जिसका नाम है धवलकूट। उस धवलकूट से मोक्ष पधारे हैं श्री शंभोनाथ भगवान। उन शंभोनाथ भगवान को हम देखते हैं, उनके चरण चिन्हों के दर्शन करते हैं और चरण चिन्हों के दर्शन करते हुए उस धवलकूट पर हम हाथ जोड़ करके सिद्धशिला की ओर ध्यान करते हैं और स्तुति पढ़ते हैं। तुम पद पंकज से प्रभु झर झर झरी पराग, जब तक शिव सुख ना मिले पीऊँ षट पद जाग, भव 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 वन भ्रमित हो भ्रमता भ्रमता आज, संभव जिन भव शिव मिले पूर्ण हुआ मम काज, पूर्ण हुआ मम काज। ओम ह्रीं श्री शंभोनाथ जिनेन्द्रारी 9 कोड़ा कोड़ी 72,42,500 मुनि इस कूट से मोक्ष पधारे, तिनके चरणारविंदों मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो। नमस्कार करके 3 प्रदक्षिणा दे करके और पुनः वहाँ पर कायुष्यर करते हुए और भगवान को याद करते हुए कि भगवान हम भी ऐसी सिद्ध पद को प्राप्त करें, ऐसी भावना बांधते हुए फिर पुनः जिस रास्ते से आए थे वहाँ लौटते हुए अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर नीचे उतरने के बाद एक रास्ता इस साइड जा रहा है जो कि जल मंदिर की ओर है। वहाँ नहीं जाना हमें सीधे ऊपर की ओर चढ़ते हुए चले जाना है। और जहाँ ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर चढ़ करके हम पहुँचते हैं तो देखते हैं भगवान की टोंक मिलती है जो कि चंपापुर से मोक्ष पधारी। यहाँ पर उनकी टोंक बनी हुई है जहाँ पर बहुत सारे चरण चिन्ह बने हुए हैं। ऐसे बासकुज भगवान को हम नमस्कार करते हैं और नमस्कार करते हुए अर्घ्य चढ़ाते हैं, नमस्कार करते स्तुति करते हैं। बसुविधि मंगल द्रव्य ले जिन पूजो सागार, पाप घटे फलता फले पावन पुण्य अपार, बिना द्रव्य शुचि भाव से जिन पूजो मुनि लोग, बिन निसोपयोग के शुद्ध न हो उपयोग, बिन निज शुभ उपयोग के शुद्ध न हो उपयोग। ओम मुनि श्री वासुदेव जिनेन्द्रारी चंपापुर मंदारगिरी से 1000 मुनि मोक्ष पधारे, तिनके चरणारविंद मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो बारंबार नमस्कार हो। नमस्कार करते हुए 3 प्रदक्षिणा देते हुए कायुष्यर करेंगे। कायुष्यर करने के उपरांत धीरे धीरे और आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की टॉप देखो कितनी चढ़ाई है, ऊपर इतने बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, पत्थर दिखाई दे रहे हैं और पत्थरों से और साइड से निकलते हुए ऊपर की ओर फिर थोड़ा सा हम बाएं हाथ की ओर मुड़ेंगे। मुड़ने के बाद ऊपर अरे यहाँ तो बहुत सारे बंदर दिखाई दे रहे हैं। जरूर अभिनंदन नाथ टॉप पर हम आ गए हैं। हाँ, यहाँ नीचे कितना विशाल घना जंगल दिख रहा है नीचे की ओर। यहाँ सामने धनबाद का रोड दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बहुत सारे वाहन चल रहे हैं। यहाँ देखिएगा आसमान में कितना अच्छा लग रहा है।
हम आनंदकूट पर भगवान के दर्शन करेंगे, चरण चिन्हों को निहारेंगे और चरण चिन्हों को निहारते हुए अभिनंदन भगवान की स्तुति करेंगे। विषयों को विष लख तजूं बन कर विषयातीत, विषय बना ऋषिश को गाऊं का गीत। गुण धारे पद मदो नहीं मरुतम हो नवनीत, अभिनंदन जिन ते नमो मुनिवन में भवभीत, मुनिवन में भवभीत। ओम श्री अभिनंदन जिनेन्द्रादि 72 कोड़ा कोड़ी 72 करोड़ 36,42,700 मुनि इस कूट से मोक्ष पधारे। तिनके चरणारविंदों मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। यहाँ पर नमस्कार करते हुए शुद्धशिला की ओर ध्यान देते हुए और 3 प्रदक्षिणा देते हुए काव्यश्वर करेंगे। और काव्यश्वर करने के बाद यह भाव भाएंगे, हे भगवान जैसे यहाँ से आप मोक्ष पधारे ऐसे हम सभी लोग यहाँ से मोक्ष पधारें। अभिनंदन भगवान की टोक की वंदना करते हुए हम अब नीचे की ओर उतरेंगे और वही जहाँ से हम आए थे नीचे उतरते उतरते वही वासुदेव भगवान की टोक पर पहुँचेंगे। वहाँ से अब नीचे की ओर उतरते उतरते अब नीचे जल मंदिर की ओर बढ़ेंगे। जल मंदिर से और आगे चलते 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 और ऊपर साइड निकल जाएंगे। ऊपर निकलने के बाद और ऊंचाई है, लगभग 1.25 किलोमीटर आगे बढ़ते 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 और हम फिर पुनः वहीं आ गए जहाँ पर गढ़हर टोंक और कुंथनाथ भगवान की टोंक है। वहाँ से हम अब बाएं ओर मुड़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सामने हमारे लिए एक कूट दिखाई देता है, जिस कूट का नाम है सुदत्तवर कूट। यहाँ से श्री धर्मनाथ भगवान मोक्ष पधारे हैं। हम वहाँ पर पहुँच गए हैं और कूट पर पहुँचने के बाद उनके हम चरण चिन्ह को निहार रहे हैं। ऊपर आसमान में देखते हुए हम उनकी स्तुति करेंगे। धर्मनाथ भगवान की दया धर्म वर धर्म है, अदया भाव अधर्म, अधर्म तज प्रभु धर्म ने समझाया पुनि धर्म। धर्मनाथ को नित्य नमो सधे शीघ्र शिव शरण, धर्म मर्म को लख सकूं मिटे मलिन मम कर्म, मिटे मलिन मम कर्म। अब वहाँ पर चरणों पर ध्यान देते हुए ऊपर आसमान शुद्धशिला की ओर ध्यान देते हुए हम धर्मनाथ भगवान के साथ जितने मुनि मोक्ष पधारे उनको नमस्कार करेंगे। ओम ह्रीम श्री धर्मनाथ जिनेन्द्रादि 19 कोड़ा कोरी 19 करोड़ 9,09,795 मुनि इस कूट से मोक्ष पधारे। जिनके चरणारविंदों मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमस्कार करने के बाद 3 प्रदक्षिणा देंगे। 3 प्रदक्षिणा देने के बाद वहाँ पर काव्यश्वर करेंगे। काव्यश्वर करने के बाद अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं एक और हमारे लिए टोंक दिखाई दे रही है और उस टोंक के हम दर्शन करने से पहले देखेंगे ये कौन सी टोंक है। इस टोंक का नाम है अविचल कूट और अविचल कूट से श्री सुमतिनाथ भगवान मोक्ष पधारे हैं। हम सुमतिनाथ भगवान की स्तुति करेंगे उनके चरण कमलों को देखते हुए और ऊपर आसमान में शुद्धशिला की ओर निहारते हुए हम उनकी स्तुति करेंगे। सुमतिनाथ प्रभु सुमति हो मम मति है अति मंद, बोध कली खुल खिले उठे महक उठे मकरंद। तुम जिन मेघ मयूर में गरजो वर्षो नाथ, चिर प्रतीक्षित हूँ खड़ा ऊपर करके माथ, ऊपर करके माथ। ओम ह्रीम श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्रादि 1 कोड़ा कोड़ी 84 करोड़ 72,81,700 मुनि इस कूट से मोक्ष पधारे। तिनके चरणारविंदों मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमस्कार करने के बाद उस कूट की 3 परिक्रमा देंगे। परिक्रमा देने के बाद काव्यश्वर करेंगे और काव्यश्वर करने के बाद अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे ऊंचाई पर एक बड़ी सी
टोंक गुम्मट नुमा दिखाई दे रही है, जो कि गुम्मट ऊंचे की ओर है, लंबी है। सामने एक बड़ा परकोटा बना हुआ है। अच्छा, ये कुंद प्रभकूट है। यहाँ से श्री शांतिनाथ भगवान मोक्ष पधारे हैं। यहाँ से शांतिनाथ भगवान के साथ और बहुत सारे मुनिराजों ने अपना आत्मकल्याण किया है। अब हम यहाँ पर उनके चरण चिन्हों को निहारते हुए और सिद्धशला की ओर ध्यान देते हुए हम नमस्कार करेंगे, स्तुति करेंगे शांतिनाथ भगवान की। शांतिनाथ हो शांत कर, साता साता शांत, केवल केवल ज्योतिमय, क्लांति मिटे सब ध्वांत। सकल ज्ञान से सकल को जान रहे जगदीश, विकल रहे जड़ देसे, विमल नमोनत शीश, विमल नमोनत शीश। ओम ह्रीं श्री। वही उनके चरणों पर ध्यान देते हुए और सिद्धशला की ओर ध्यान करते हुए ओम निशि शांतिनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 9 कोड़ा कोड़ी 9,09,999 मुनि इस कूट से मोक्ष पधारे, तिनके चरणारविंदों मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। ऐसा नमस्कार करते हुए और पंचांग नमस्कार करते हुए, गवासन से नमस्कार करते हुए फिर हम 3 प्रदक्षिणा देंगे। 3 प्रदक्षिणा देने के बाद वहाँ पर कायुष्यर करेंगे। कायुष्यर करने के बाद थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे समतल में बढ़ते 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 हम पहुँचेंगे तो सामने हमारे लिए वही पावापुर पद्म सरोवर याद आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर महावीर भगवान की प्रतीक रूप में टोंक बनाई हुई है और हम भगवान महावीर के वहाँ पर जो चरण चिन्ह बने हुए हैं उनको हम नमस्कार करते हुए स्तुति करते हैं। नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भवसागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर, चीर चीर कर चिर लखूँ अंतर की तस्वीर, अंतर की तस्वीर। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामी। पावापुर के पद्म सरोवर स्थान से 36 मुनि ने परम मोक्ष पद प्राप्त किया। उनके चरणारविंदों मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। यहाँ पर नमस्कार करते हुए और 3 प्रदक्षिणा देते हुए अब हम कायुष्यर करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे ऊंचाई है और बढ़ते चले जा रहे, बढ़ते चले जा रहे। यहाँ पर भी बहुत सारे घने वृक्ष लगे हुए हैं आजू बाजू में, तो दोनों ओर और ऊंचे थोड़े से ऊंचाई पर हम पहुँचते चले जा रहे हैं। और ऊंचाई पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर आमने सामने थोड़ी दूरी पर 2 टोंकें और दिखाई दे रही हैं, जिस टोंक का नाम है, पहली टोंक का नाम है प्रभासकूट। प्रभासकूट से जहाँ से सुपार्श्वनाथ भगवान मोक्ष पधारे हैं। सुपार्श्वनाथ भगवान जहाँ से मोक्ष पधारे हैं, ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान को हम नमस्कार करते हुए और यहाँ पर स्तुति पढ़ते हैं और उनके चरण कमलों को निहारते हुए। अवंध भाते काटते बसु विधि विधि का बंद, सुपास प्रभु निज प्रभुपना पा पाए आनंद। बांध बांध विधि बंधु में अंध मना मति मंद, ऐसा बल दो अंध को बंधन तोड़ू दंद, बंधन तोड़ू दंद। अब श्री सुपार्श्वनाथ भगवान के चरणों को निहारते हुए और हम उनके चरणों में नमस्कार करेंगे। ओम निशि सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 49 कोड़ा कोड़ी 84 करोड़ 72,07,742 मुनि इस कूट से मोक्ष पधारे, तिनके चरणारविंद मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो, बारंबार नमस्कार हो। ऐसा नमस्कार करते हुए हम और 3 प्रदक्षिणा देते हुए कायुष्यर करते हैं। कायुष्यर करने के बाद नाथ भगवान की वंदना करने के बाद पीछे मुड़ते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं एक शिविर कूट है जहाँ पर श्री विमलनाथ भगवान जहाँ से मोक्ष पधारे हैं। अब हम विमलनाथ भगवान के चरण कमलों को देखते हुए उनको नमस्कार करते स्तुति पढ़ते हैं।
कराल काला ब्याल सम कुटिल चाल का काल, विश्व रहित उसको किया किया स्वप्न साकार। मोहे अवन वन मोहे अमल वस समल वन, निर्मल में भगवान। विमल नाथ तुम अमल हो, संबल दो भगवान, संबल दो भगवान। इस कूट से विमलनाथ भगवान आदि मुनि पधारे, मोक्ष पधारे, उनको हम नमस्कार करते हैं। ओम नीम श्री विमलनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 70 करोड़ 60 लाख 6,742 मुनि इस कूट से मोक्ष पधारे, तिनके चरणारविंदों मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। यहाँ पर हम 3 प्रदक्षिणा दे करके, कायेश्वर करके, नमस्कार करके और अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए थोड़ी सी चढ़ाई है, अजितनाथ भगवान की ओर हम बढ़ते चले जा रहे हैं और अजितनाथ भगवान थोड़ी ऊंचाई पर हैं, उनका कूट, और हम बढ़ते 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 प्रकृति की छटा को देखते हुए, मन में हर्ष विभोर करते हुए और आनंद लेते हुए और पहुंच जाते हैं सिद्धवर कूट पर। उस कूट का नाम सिद्धवर कूट है, जहाँ से अजितनाथ भगवान मोक्ष पधारे हैं। उनके चरण चिन्हों को हम देखते हैं, ऊपर आसमान में भी सिद्धशिला की ओर निहारते हैं और अजितनाथ भगवान की हम स्तुति पढ़ते हैं। जित इंद्रिय जित मदो बने, जित भव जित कसाय, अजित नाथ को नित्य नमु, अर्जित दुर्त पलाय। को पल 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 को पले, बन में ऋतुपति आय, पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाय, मन में जिन पद पाय। ओम नीम श्री अजितनाथ जिनेन्द्रादि 1 अरब 80 करोड़ 45 लाख मुनि इस कूट से मोक्ष पधारे, तिनके चरणारविंद मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। और हम नमस्कार करते हुए और 3 प्रदक्षिणा देते हुए और 3 प्रदक्षिणा देने के उपरांत हम कायेश्वर करके अब नीचे की ओर उतर रहे हैं। सामने हमारे लिए पासनाथ टोंक दिखाई दे रही है, लेकिन नीचे अभी और हमें तलहटी में जाना है, जहाँ पर हमारे लिए नेमिनाथ भगवान की टोंक मिलेगी अभी। लेकिन हम यहाँ खड़े होकर के पासनाथ भगवान की टोंक को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। कितना मनोरम दृश्य लग रहा है, कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। धन्य है, आज ऐसा लग रहा है हमारे भाग्य धन्य हो गए, हमारा जीवन सफल हो गया, जो हमें यहीं से स्वर्णभद्र कूट दिखाई दे रहा है। हम अब नीचे उतरते हुए पहुंचते हैं। नीचे धीरे 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 उतरते हुए हम देखते हैं कि दाएं हाथ की ओर एक कूट बना हुआ है। वैसे तो भगवान गिरनार पर्वत से उज्जयंत गिरी से मोक्ष पधारे, लेकिन यहाँ पर प्रतीक रूप में उनकी टोंक बनाई गई है। अब हम नेमिनाथ भगवान की स्तुति करेंगे और हम भी भावना भाएंगे, जैसे उन्होंने कल्याण किया हम भी करेंगे। तो उनके चरण चिन्हों में बहुत सारे चरण चिन्ह वहाँ पर बने हुए हैं, उनको देखते हुए हम स्तुति पढ़ते हैं। नील गगन में अधर हो, शोभित निज में लीन, नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील, सील झील में तैरते, नेमिज नेस सलील, सील डोर मुझे बांध दो, डोर करो मत ढील, डोर करो मत ढील। ओम निशि नेमिनाथ जिनेन्द्रादि शंभु पद्मुन कुमारादि इत्यादि 72 करोड़ 700 मुनि गिरनार उज्जयंत पर्वत से मोक्ष पधारे, तिनके चरणारविंदों मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। उनको नमस्कार करते हुए और प्रदक्षिणा देते हुए, कायेश्वर करते हुए और हम पुनः भगवान की पासनाथ भगवान की टोंक की ओर निहार रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बढ़ते बढ़ते देखते हैं एक रास्ता यहाँ पर दाहिनी ओर नीचे की ओर गया है, जो कि नीचे डाक बंगला की ओर जाता है। हमें वहाँ नहीं जाना, ये झोपड़ियों पर, यहाँ बहुत सारी झोपड़ियाँ बनी। धीरे बढ़ते बढ़ते ऊपर चढ़ते 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 और आगे चढ़ते चढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। प्रकृति की छटा भी देखते जा रहे हैं, पासनाथ भगवान को स्मरण करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते 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 फिर थोड़ा सा मोड़ आ गया है। अब हम बाईं ओर मुड़ते हैं, बाईं ओर मुड़ते हुए और अपर सीधी ऊंचाई आ गई,
ऊंचाई पर चढ़ते 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 आहा हा हा स्वर्णभद्र कूट दिखाई दे रहा है। और आगे बढ़ रहे, बढ़ते 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 पहुंच जाते हैं। ओ हो, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कितना अच्छा मौसम है। आनंद लेते हुए इस तरफ देखते हुए उस तरफ निहारते हुए यहाँ जितनाथ भगवान की टोंक की ओर, यहाँ नीचे यह हेलीपैड दिखाई दे रहा है। इस तरफ देखो, यहाँ पर ये धनबाद का रोड दिखाई दे रहा है। ओह हा, इतना सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखते हुए हम अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते ही देखते हैं वहाँ पर स्वर्णभद्रकूट है। स्वर्णभद्रकूट के हम दर्शन करते हैं। वहाँ पर भगवान के चरण चरणों को निहारते हैं और चरण चरणों को निहारते हुए दर्शन करते हुए हम स्तुति पढ़ते हैं पार्श्वनाथ भगवान की। खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास, पास करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाय, तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवगाय, होवे मम अवगाय। अब यहाँ पर श्री पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए हम नमस्कार करेंगे। ओम नीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 72,84,45,742 मुनि इस कूट से मोक्ष पधारे, तिनके चरणारविंदों में मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमस्कार करने के बाद 3 प्रदक्षिणा देते हुए हम कायोच्छर करते हुए और यहाँ पर भगवान की स्तुति कर रहे हैं और यही भावना भरे हैं भगवान, जैसे आप स्वर्णभद्रकूट से मोक्ष पधारे थे, ऐसे हम भी एक दिन मुक्ति का लाभ प्राप्त करें। दर्शन करने के बाद पुनः नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते हुए फिर दाएं हाथ की ओर मुड़ते हैं। वहाँ नीचे गुफा है। गुफा के अंदर वहाँ पुनः चरण चिन्ह मिलते हैं, वही पार्श्वनाथ भगवान के चरण चिन्ह हैं। यहाँ पर भी हम पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने के बाद यही बोलते हैं कि हे भगवान, जैसे आपने यहाँ से मुक्ति का लाभ प्राप्त किया वैसे हम भी मुक्ति का लाभ प्राप्त करें। ऐसे हम यहाँ पर शिखर जी टोंक पर पूरी वंदना करते हुए अब हम नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय, अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज।